क्या पाकिस्तान अब टूटने के कगार पर खड़ा है? एससीओ समिट, जो पाकिस्तान की छवि सुधारने के लिए एक बड़ा अवसर था, इस हमले की वजह से अब एक शर्मनाक घटना बन गया है। दुनिया के दर्जनों नेता पाकिस्तान में मौजूद थे और इस हमले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में एक सुरक्षित देश है? बलूचिस्तान में हुए बड़े हमले ने चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार डाल दी है। क्या चीन अब पाकिस्तान को अलविदा कहने वाला है? इस वीडियो में जानिए कैसे ये हमला पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान में हुए हालिया बलूचिस्तान हमले पर, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को बेनकाब किया है, बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख पर भी गहरा सवाल खड़ा कर दिया है, खासकर तब जब चीन ने खुलकर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। क्या यह पाकिस्तान के लिए अंतिम झटका साबित होगा? आइए इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। पाकिस्तान पिछले कई दशकों से आतंकवाद, आंतरिक विद्रोह और राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है। बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रांत है, हमेशा से विद्रोहियों और सरकार के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि पाकिस्तान उनकी प्राकृतिक संपदाओं का दोहन कर रहा है और चीन इसका प्रमुख भागीदार बन गया है। बलूचिस्तान में ऐसे कई आतंकी गुट और स्वतंत्रता संग्राम संगठन सक्रिय हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य अपने प्रांत की आज़ादी हासिल करना है। बलूचिस्तान के विद्रोही, खासकर बलूच लिबरेशन आर्मी BLA, समय समय पर पाकिस्तानी सेना और चीनी कंपनियों पर हमले करते रहे हैं। यह हमला उसी संघर्ष का एक हिस्सा है जिसे नजरअंदाज करना अब पाकिस्तान के लिए असंभव हो गया है। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से दोस्ती की मिसाल माने जाते हैं, लेकिन क्या अब यह दोस्ती कमजोर हो रही है? चीन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान को जो फटकार लगाई है, वह इस बात का संकेत है कि चीन अब पाकिस्तान की कमजोरियों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। चीन का सबसे बड़ा निवेश पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC है, जो बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। इस प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर का निवेश हुआ है और यह चीन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इस कॉरिडोर के जरिए चीन अपने उत्पादों को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुंचा सकता है, जो मध्य एशिया और अफ्रीका तक उसकी पहुंच बढ़ाता है। लेकिन बलूचिस्तान में लगातार होने वाले हमलों ने इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। बलूचिस्तान का विद्रोह पाकिस्तान के लिए एक पुराना सिरदर्द है, लेकिन इसकी जड़ें गहरी हैं। बलूच लोग मानते हैं कि उनके संसाधनों का फायदा पंजाब प्रांत और पाकिस्तान के अन्य हिस्सों को मिल रहा है, जबकि उन्हें गरीबी, बेरोजगारी और हिंसा झेलनी पड़ती है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यहाँ तेल, गैस, कोयला और तांबा जैसी महत्वपूर्ण खनिज संपदाएं हैं। बलूच लोग यह मानते हैं कि पाकिस्तान सरकार और विदेशी कंपनियां, खासकर चीन, इन संपदाओं का दोहन कर रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिलता। यही कारण है कि यहाँ के लोग चीन के खिलाफ नफरत रखते हैं और चीनी कंपनियों पर लगातार हमले होते रहते हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार बार बार बलूचिस्तान में सुरक्षा बढ़ाने का दावा करती रही है, लेकिन हर बार विद्रोही उनकी रणनीतियों को विफल करते दिखे हैं। यह हालिया हमला, जिसमें 20 से अधिक खनिक मारे गए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तान की सेना ने हमले की आशंका के चलते सुरक्षा को मजबूत किया था, लेकिन इसके बावजूद विद्रोही भारी नुकसान पहुंचाने में सफल रहे। सेना इस बात को छिपाने की कोशिश कर रही है कि कितने सैनिक मारे गए, लेकिन स्थानीय स्रोत बताते हैं कि सैनिकों की मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। चीन ने पहली बार खुलकर पाकिस्तान को इस तरह की चेतावनी दी है। चीनी सरकार का कहना है कि अब वह पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर कदम उठाएगी। ये संकेत है कि चीन अब पाकिस्तान की कमजोरियों से परेशान हो चुका है। चीन का पाकिस्तान में निवेश सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि यह उसकी रणनीतिक योजनाओं का हिस्सा है। ग्वादर पोर्ट और बलूचिस्तान में चीन की मौजूदगी उसे दक्षिण एशिया में एक मजबूत पांव जमाने का मौका देती है। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता,
तो यह निवेश और चीन पाकिस्तान संबंध दोनों ही संकट में पड़ सकते हैं। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद और अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में जब उसकी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं, तो उसकी वैश्विक साख पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इस हमले के बाद न सिर्फ चीन बल्कि अन्य देश भी अपने निवेश और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पुनर्विचार कर सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान टूटने की कगार पर है? बलूचिस्तान का विद्रोह, आंतरिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव अब पाकिस्तान को घेर रहे हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या पाकिस्तान इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा या फिर वह टूटने की दिशा में बढ़ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात बेहद नाजुक हैं। चाहे वह बलूचिस्तान का विद्रोह हो या चीन के साथ उसके रिश्ते, हर मोर्चे पर पाकिस्तान को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर यह समस्याएं नहीं सुलझाई गईं, तो पाकिस्तान के अस्तित्व पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब